बुद्धिमान लोगों को ये बातें कहते हुए सुनते हैं कि आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं है या फिर लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि लेडीज और जेंट्स में वाकई डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस हमारा क्रिएटेड नहीं है। ये ऊपर वाले के डिसीजन की वजह से ही मेल्स और फीमेल्स में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्या है वो डिफरेंस और किस तरह से एक महिला एक पुरुष से अलग होती है, ये हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो जरा ध्यान से जुड़िएगा हमारे आज के इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। नंबर 1, अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से इस बात की तस्दीक कर सकता है कि एक महिला के मुकाबले एक पुरुष में लचीलापन थोड़ा सा कम होता है। महिलाओं के शरीर में पुरुष से ज्यादा इलास्टिसिटी मौजूद होती है और यही चीज महिलाओं के शरीर को किसी भी पुरुष की तुलना में ज्यादा लचीला बनाती है। शायद इसीलिए ये देखा गया है कि जिम्नास्टिक में औरतों की संख्या मर्दों से काफी ज्यादा होती है। और अगर बॉडी टोनिंग की भी बात करें तो महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद भी अपनी बॉडी को टोन्ड अप रख सकती हैं, लेकिन अगर पुरुष की बात करें तो उनके लिए ये काम महिलाओं के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल होता है। नंबर 2, बातचीत और गॉसिप्स को लेकर उत्साह। औरतों और मर्दों के बीच में सबसे मेजर डिफरेंस है उनका गॉसिप्स में इन्वॉल्व रहना। वैसे तो आज की डेट में पुरुषों में भी गॉसिप करने की आदत हो चुकी है, लेकिन अगर टेक्निकली और साइंटिफिकली इस पॉइंट को डिटेल में जाना जाए तो एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में कोई भी महिला लगभग 20,000 शब्द बोलती है, लेकिन उनके मुकाबले कोई भी पुरुष सिर्फ 7,000 शब्द ही बोलते हैं। दरअसल मनुष्य के शरीर में FOXP2 नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं और ये प्रोटीन्स खास करके औरतों में मर्दों के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है। इस प्रोटीन को लैंग्वेज प्रोटीन भी कहा जाता है और इसी वजह से अगर साइंटिफिकली बात करें और ये जाने कि आखिर क्यों महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बात करती हैं, तो इसके पीछे कारण है यही लैंग्वेज प्रोटीन, जिसे किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर ने पैदा नहीं किया है, बल्कि ये खुद ईश्वर ने इंसान को दे के भेजा है। नंबर 3, वैसे तो हम कहते हैं कि शराब पीना काफी बुरी आदत है, लेकिन आज की डेट में सोसाइटी में जिस तरह से इसका चलन बढ़ गया है, अक्सर पार्टीज और पब्स में लड़के और लड़कियों के बीच में इस तरह के कंपटीशन देखे जाते हैं जिसमें वो अपनी शराब पीने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। लेकिन इस तरह से अपनी कैपेसिटी को चेक करना निहायती बेवकूफी है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि नेचुरली ही फीमेल्स मेल्स के मुकाबले शराब ज्यादा नहीं पी सकती और इसके पीछे भी है एक साइंटिफिक रिसर्च। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि एक मर्द के मुकाबले किसी भी महिला में शराब पीने की कैपेसिटी कम होती है। लोग ऐसा क्यों मानते हैं, अक्सर ये बात महिलाएं सोचती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा क्यों सोचते हैं शायद वो भी नहीं जानते होंगे। आइए कारण हम आपको बताते हैं। महिलाओं के शरीर में पानी पुरुषों के मुकाबले कम मात्रा में होता है, यानी कि फीमेल बॉडी टिश्यूज में लिक्विड कम पाया जाता है। ऐसा होने की वजह से ही शराब पीने के बाद इसका असर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जल्दी होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की क्षमता महिलाओं में कम होती है। इतना ही नहीं, टिश्यूज में पानी की मात्रा कम होने की वजह से ही औरतों को पुरुषों के मुकाबले पसीना भी कम आता है। नंबर 4, हम ये जानते हैं कि इंसान के मुकाबले जानवर में चीजों को सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। शायद यही कारण है कि जानवर किसी भी खतरे को पहले ही सुनकर भांप जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कंपैरिजन महिलाओं और पुरुषों के बीच में करें तो महिलाओं में धीमी आवाज को भी सुनने की क्षमता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। और इसका एग्जाम्पल इस बात से मिलता है कि जब कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर सोती है तो उसकी हल्की सी आवाज या उसके किसी भी कारण से परेशान होने की वजह से आने वाली हल्की हल्की आवाजें भी माँ बड़ी आसानी से समझ पाती है और सुन भी लेती है। और इसके पीछे कारण है आवाज के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि किसी भी मेल के मुकाबले फीमेल्स में ज्यादा होती है। औरतें पुरुषों के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने में ज्यादा सक्षम होती है और इसी वजह से वो बारीक और दूर से आ रही हल्की आवाजों को भी आसानी से सुन और समझ लेती है। नंबर 5,
हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। आमतौर पर जब पुरुषों को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन महिलाओं में इसके सिम्टम्स अलग हैं। उन्हें चेस्ट में दर्द की जगह इंडाइटेशन और शोल्डर पेन्स जैसे सिम्टम्स हार्ट अटैक आने की तरफ इंगित करते हैं। नंबर 6, हार्मोन्स में बदलाव। हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि किसी महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो परेशानियों से जूझ रही है। अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाओं को कुछ अजीबोगरीब खाने की इच्छा होती है। पूरे 9 महीने के दौरान कभी उन्हें खट्टा तो कभी मीठा तो कभी तीखा और नमकीन खाने का मन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 30% औरतों को इनएडिबल चीजें जैसे कि मिट्टी, पेन या चौक और क्ले जैसी अजीबोगरीब चीजें खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी का असर महिलाओं के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग पर भी होता है और हार्मोन्स में होने वाले तेज बदलाव का कारण ही इसका मुख्य कारण माना जाता है। नंबर 7, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। आमतौर पर औरतों को बेहद इमोशनल माना जाता है क्योंकि महिलाएं अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं और हर तरह के इमोशंस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्रकट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्दों को ज्यादा सूझबूझ और तार्किक सोच रखने वाला माना जाता है, जो कि हर बात रीजन और लॉजिक के हिसाब से करते हैं। लेकिन साइंस के मुताबिक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में महिलाओं और पुरुषों में अंतर है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो किसी भी रीजनिंग या लॉजिक कैपेसिटी को दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट स्टुअर्ट रिची के अनुसार एक महिला के ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मात्रा एक पुरुष के ब्रेन के मुकाबले ज्यादा होती है, जो कि उन्हें इमोशनल होने के बावजूद भी डिसीजन लेने में लॉजिकली सोचने की क्षमता प्रदान करती है। नंबर 8, लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। अगर बात रिश्तों की करें तो अक्सर महिलाओं को घर संभालने वाली और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली माना जाता है। अब भले ही औरतें हाउसवाइफ हों या फिर जॉब करती हों, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि रिश्तों को निभाने में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा माहिर होती हैं। इसीलिए ज्यादातर रिश्तों में महिलाएं ज्यादा वफादार होती हैं। एक औरत किसी भी रिश्ते में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं और साइंटिस्ट्स के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीटोसिन को जॉब हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं या किसी इंसान के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा शरीर ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा भी महसूस होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके अटैचमेंट लेवल को बढ़ाता है, रिलेशनशिप को इंस्टॉल करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। शायद यही रीजन है कि जब हम किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं तो हमारे शरीर में इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। नंबर 9, ऐसा माना जाता है कि एक महिला के शरीर में सारे बदलाव किशोरावस्था आने तक खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन साइंस की माने तो सच कुछ और ही है। एक महिला के शरीर में 20 साल की उम्र में भी खुद को बदलने की क्षमता होती है। सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि महिलाओं के ब्रेन में भी काफी बदलाव 20 की उम्र पार करने के बाद ही आते हैं। शायद यही वजह है कि वक्त के साथ साथ महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। नंबर 10, काम करने की क्षमता। अमूमन एक पुरुष के मुकाबले एक महिला में काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर आप एक महिला हैं तो आप ये अच्छी तरह से समझती होंगी कि आप किसी भी पुरुष के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं। और अगर आप मैरिड और वर्किंग हैं तो उस केस में तो आपको पूरे हफ्ते क्या पूरे साल में कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन एक पुरुष को एटलीस्ट अपने काम से हफ्ते में 1 दिन छुट्टी जरूर मिलती है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो उनकी शुरुआत पुरुषों के मुकाबले सुबह जल्दी होती है और उनके दिन का अंत भी पुरुषों के मुकाबले बाद में होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको महिलाओं और पुरुषों में पाए जाने वाले बेसिक डिफरेंस को साइंटिफिकली अप्रूव करते हुए आपको बताया। तो अगर अगली बार कोई आपसे ये कहे कि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है तो आप इन फैक्ट्स को बताकर इन डिफरेंसेस को गिनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।